Hello friends, welcome back again in Engineering Notes Singh. Here in this video I am going to explain polynomial theorem, Unit 1 Number System Aptitude Lectures. ओके, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का। यहाँ हमारा एक टॉपिक है डेट इज़ पोलिनोमियल थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पोलिनोमियल थ्योरम यूज़ क्यों करते हैं, तो सबसे पहले तो ये जाने किसी भी पोलिनोमियल फंक्शंस का रिमाइंडर फाइंड करने का सबसे पावरफुल तरीका होता है हमारा पोलिनोमियल थ्योरम। कोई क्वेश्चन दे दिया, पूछ दिया आपके पास आपसे कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ डैट, तो आप कौन कौन सा तरीका यूज़ करोगे? जो भी तरीका यूज़ करोगे उससे सबसे अच्छा तरीका होता है पोलिनोमियल थ्योरम से आप रिमाइंडर फाइंड करना। तो आपको सबसे पहले ट्रिक्स बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल थ्योरम क्या है। काफ़ी लोग भूल गए होंगे पोलिनोमियल थ्योरम, तो मैं आपको बताऊंगा फार्मूला, तो आपको टोटली याद आ जाएगा एक्चुअली क्या है पोलिनोमियल थ्योरम और कैसे हुआ है। ठीक है, तो आपको कोई भी ट्रिक यूज़ करने से पहले सबसे पहले तो आप उसके डीपली जाए, क्योंकि आप ये जो हम नंबर सिस्टम और एप्टीट्यूड का जो भी लेक्चर्स पढ़ते हैं ना, जो भी टॉपिक है वो हमारा क्लास 5 से 10 तक जो भी हमने मैथ्स पढ़ा है सब कुछ वही है। तो अच्छा होगा, आप खुद चाहोगे कि आपको उसका डीपली पता हो, फिर आप ट्रिक तो आप खुद लगा सकते हो। हाँ, अगर आपको उसका फॉर्मूलाज पता है, आपको उसका डीपली नॉलेज पता है, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस से ट्रिक्स खुद भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पोलिनोमियल थ्योरम क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन डेट इज एक्स प्लस ए एन, इसका पोलिनोमियल फार्मूला क्या होगा? डेट इज समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू ज़ीरो से आर इज इक्वल टू एन। ठीक है, आपको बताता हूँ अभी आर क्या है। एन सी आर, ठीक है, एक्स एन माइनस आर, ओके, एंड ए आर। ये आपका फार्मूला हुआ किसका? अकॉर्डिंग टू पोलिनोमियल थ्योरम का फार्मूला हुआ। तो ये एनसीआर क्या है? अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या कर, एनसीआर का फार्मूला, एनसीआर जो होता था हमारा, उसको क्या लिखते थे हम? दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। ये हम लिखते थे एनसीआर को, दैट इज कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है। और हम एन पी आर को क्या लिखते थे फॉर परमुटेशन के लिए? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो एन सी आर है, ये हमारा एन सी आर यही है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। ओके, तो आप इसको जब एक्सपेंड करोगे तो आपका आएगा, दैट इज आप फर्स्ट टर्म देख लें, मीन्स आर इजकल टू जीरो के लिए एन सी आर क्या हो जाएगा? दैट इज जीरो, एन फैक्टोरियल आप पुट करो। ठीक है, एन आपका कोई भी हो, आप आर जीरो हुआ तो एन से एन कट गया, तो आपका एन सी आर जीरो हो गया। ठीक है, ये टर्म। तो अब एक्स दैट इज मीन्स फर्स्ट फंक्शन, ये एक्स एन माइनस आर, एन क्या है? जीरो, तो एक्स पावर एन यहाँ बचेगा, एक्स पावर एन। और ए क्या है? ए आपका जो भी टर्म हो, अब आर पावर जीरो करोगे तो वन हो जाएगा। तो ये क्या बचा? ये हुआ। ठीक है, प्लस अब लेट आर इज इक्वल टू आपने वन लिया। ठीक है, आर इजकल टू वन लिया, तो आर इजकल टू वन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, दैट इज़ हम इसे नॉर्मली लिख सकते हैं सी वन, सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मली बता दे रहे सी वन। ठीक है, और ये एक्स एन माइनस आर, दैट इज एक्स एन माइनस वन ए पावर वन होगा, वन ले रहे हैं अगर आर को, तो ये हो जाएगा अपॉन एन। ओके, सेम टू सेम एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू ए पावर टू। ठीक है, ऐसे आप जाओगे तो आपका लास्ट टर्म आएगा एन सी एन माइनस वन एक्स वन ए एन माइनस वन, और लास्ट टर्म आएगा ए एन। ये हमारा हुआ एक्सपेंड। जब आप इसको करोगे ये टर्म को, तो आपका ऐसा आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम इसको जो हमारे ट्रिक्स इसमें क्या यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपको बोला कि ये जो आपका फंक्शन दिया है, ये फंक्शन को आप इस x से डिवाइड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक क्वेश्चन मिला कि x माइनस ए पावर n इसको डिवाइड करना है x से, तो हमारा आंसर क्या आएगा?
जब आप x से इसे डिवाइड करोगे तो आप खुद सोचो आप कौन से टर्म को लोगे। आप x से डिवाइड, तो पॉलिनोमियल में जो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर बचे, क्या रिमाइंडर होगा? जब x माइनस ए पावर n को x से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? तो गौर करना, x ये पूरे पार्ट को हमने यहाँ रख लिया, ठीक है। ये हमारा मीन्स जो ये अपना आया है, मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, डिवाइडेड अपॉन x, यही ना हुआ ये। अब x को x, इससे आप कोई भी पावर n 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो n पावर हमारा, जब आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। x को x से डिवाइड करो तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। सिमिलरली यहाँ भी करोगे तो नहीं बचेगा रिमाइंडर, यहाँ भी करोगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, यहाँ भी बल्कि आप करोगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ भी x है। और जो हमारा लास्ट टर्म है an, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ? डेट इज़ ये, डेट इज़ an जो है अपना है, ये क्या है? ये अपना रिमाइंडर है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है इसको। तो हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। ओके ओके, आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 9 पावर 99 डिवाइडेड अपॉन 8। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 पावर 99 डिवाइडेड अपॉन 8 है तो आपको इस टर्म में चेंज करना है, ये पूरे टर्म में। तो क्या करोगे, 9 प्लस, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली प्लस होगा फॉर्मूला, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो आप इसको इस टर्म में चेंज करना है। जब इस टर्म में चेंज करोगे तो आप कैसे लिख सकते हो, 8 प्लस 1 का 99 अपॉन 8 लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब आपने ऐसे लिख लिया तो 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो नॉर्मली रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो 8 को 1 से करोगे तभी रिमाइंडर बचेगा। और हमने यहाँ पे देखा फार्मूला, ये हमारा फार्मूला देखा कि x प्लस ए के टर्म पावर n कुछ भी होगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो an अपॉन x आएगा। मीन्स ये पावर का 199 अपॉन 8 इज इक्वल टू an अपॉन x। यही ना हुआ, an क्या है? ये टर्म a, n मीन्स 99, तो an अपॉन x हो जाएगा, डेट इज 1 और 99 अपॉन 8। देयरफॉर रिमाइंडर आपका क्या हुआ? 1। ये 1 आपका ये ऊपर टर्म रिमाइंडर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पावर 99 अपॉन 7, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे, 7 प्लस 1 99 अपॉन 7 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो x का टर्म है, जो ये x है वो भी x है, तो आप ऐसे टर्म में चेंज करो कि आपका जो ये x आए वो जो आप जिसे डिवाइड कर रहे हो वो सेम आए। इससे क्या हो, तब जब सेम होगा तब आपका ये फार्मूला an अपॉन x आप इस तरह लिख सकते हो, अदरवाइज आपको दूसरा टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ 8 प्लस 7 था, ये नीचे 7 है, तो ऐसा कुछ करें कि 7 प्लस कुछ टर्म में आए, ठीक है। तो 7 प्लस ऐसा आया, कर दिया मैंने, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डेट इज़ 199 अपॉन 7 लिख सकते हैं, डेट इज़ 1 आपका ये रिमाइंडर बच गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 9 पावर 50 अपॉन 7। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपको ये पूरा डाउट, जो भी आपको थोड़ा सा भी मन में डाउट होगा, सब क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन, 9 पावर 50 अपॉन 7 को क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि हम जो x लेना चाहेंगे वो दोनों इक्वल हो, तो हम इक्वल करने के लिए 7 प्लस 2 पावर 50 अपॉन 7 ले लिए, हमने x को इक्वल कर दिया तो ऐसा आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब हम ये x को इक्वल कर दिए तो इसका फॉर्मूला an अपॉन x1 हो जाएगा। तो an क्या है हमारा यहाँ पे, 2 पावर 50 अपॉन 7 लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे अपर पार्ट को डायरेक्ट हमने बोल दिया यहाँ पे कि ये हमारा 1 आंसर हो गया, यहाँ भी 1 था तो 1 आंसर हो गया। अब ये 2 पावर 50 आया तो आप बोल सकते 2 पावर 50 हमारा रिमाइंडर बचा, तो वही हमारा आंसर हो गया जी। नहीं, चलो यहाँ पे 1 का पावर आप कुछ भी करोगे, चलो 1 का पावर 99, तो 1 का पावर 99 क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ 2 का पावर 50 आपको एग्जैक्ट रिमाइंडर बताना है, तो 2 पावर का 50 रिमाइंडर आप इंटू करने बैठोगे तो आपको हो गया, कल्याण हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम 2 पावर 50 को कुछ ऐसे टर्म में चेंज करते हैं कि हमारा लास्ट में 1 टाइप में आ जाए और इस फॉर्मूला की तरह बना दें नॉर्मली। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 3। सबसे पहले 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम एक्चुअली, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 2 पावर 48 इंटू 2 पावर 2 अपॉन 7 लिख सकते हैं। हमने इसे अलग अलग टर्म में कर लिया,
ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं इससे, अब 2 पावर 48 को 2 पावर 16 इंटू 2 पावर 2/7 ये भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 3 को 16 से इंटू करोगे तो 48 ही आएगा, और 48 इंटू 2 पावर 2 मीन्स ऐड होता है 16 प्लस 2, और जैसे 48 प्लस 2 50, तो आप इसको 250 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ऐसा हो गया। अब 2 पावर 3 क्यों हमने यहाँ किया, आपको समझ में आ जाएगा। हमको 7 के टर्म में लाना है, x सेम होना चाहिए और a 1 आना चाहिए, तो हमने इसे ऐसे टर्म में चेंज कर दिया। तो आप इसे सॉल्व करोगे 9 पावर 16 इंटू 2 पावर 2/7 हो गया। ठीक है, अब आप ये 9 पावर 16 को इस टर्म में कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल फार्मूला में, दैट इज 7 इक्वल कर दिया प्लस 2 का पावर 16, ओके सॉरी यहाँ 8 आएगा, सॉरी 8 आया अपना, और यहाँ भी आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 7 + 1 हो जाएगा अपॉन 7 इंटू 2 पावर 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या कर सकते हैं इसे हम, अब ये सेम फार्मूला होता है, इसको हम 1/16 इंटू 2 पावर 2/7 लिख सकते हैं। 7 + 1/7 और इसका पावर 16 में एक टर्म है, तो an/x कर दिए। अब 1 का, अब ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया। अब देखो यहाँ पे 250 था, तो अब 2 को 50 टाइम्स आप इंटू करते, इससे अच्छा शॉर्ट कर लिया हमने, शॉर्ट कर लिया। अब 1 का पावर 16 1 ही होगा, इंटू 2 का पावर 2 दैट इज़ 4/7, दैट इज़ 4/7। रिमाइंडर क्या हो गया आपका, एग्जैक्ट रिमाइंडर दैट इज़ 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। आपको कोशिश करना है ये रिमाइंडर एग्जैक्ट देना है। एग्जैक्ट रिमाइंडर देने के लिए आपको ये जो टेक्निक हमने यहाँ यूज़ किया वो यूज़ करना है। ठीक है, और वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो उसको। ओके, तो हमारा यहाँ रिमाइंडर थ्योरम एंड होता है। कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेना। एक्चुअली मैं कुछ 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ट्राई करना। ओके, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 5 पावर 100/7। रिमाइंडर आपका 2, आंसर 2 आएगा, तो आप इसे सॉल्व करके देखना। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 3 पावर 50/7, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 2 आएगा। इसे सॉल्व करके देखना। अगर प्रॉब्लम हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप सिंपली मुझे मैसेज करना, मैं आपको इसको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड सर्कल्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।